नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों, यदि आपने भी यहाँ पे इंडिया से यदि आपने बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी का यहाँ पे कोर्स किया हो, चाहे आपने एम फार्मेसी या फिर डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी का यहाँ पे कोर्स किया हो इंडिया में, और यहाँ से आपने इंटर्नशिप कंप्लीट की हुई है, तो आपको यहाँ पे कई देशों में जो टॉप कंट्रीज़ है जहाँ पे आप एज अ इंडियन फार्मासिस्ट यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और आपकी जो यहाँ पे महीने की सैलरी है वो यहाँ पे 10 लाख तक हो सकती है, मतलब 1 करोड़ पर ईयर तक यहाँ पे आपको जो है जॉब आपको मिल सकती है। एज अ फार्मासिस्ट आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ होने वाली है जहाँ पे आप जो है एज अ इंडियन फार्मासिस्ट यहाँ पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जो है कौन सा यहाँ पे लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ने वाली है, कौन सा इंग्लिश टेस्ट जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका बात कर लेता हूँ तो वीज़ा पाथवे क्या रहने वाला है, मतलब कौन सा वीज़ा आपको यहाँ पे मिलने वाला है और कैसे आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और इन कंट्रीज़ में जो है आप यहाँ पे कैसे जा सकते हैं और कैसे एज अ फार्मासिस्ट यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे आप सैलरी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं सारा कुछ आपको डिटेल्स में आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कंट्री वाइज भी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कौन सी कंट्री में कौन सा आपका यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कंपलसरी है, कौन सा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा, और यहाँ से आपको कौन कौन से लाइसेंस आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, किस कंट्री में कौन सा लाइसेंस आपको लगने वाला है, ये भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कैसे आपको यहाँ पे वीज़ा मिलने वाला है, क्योंकि जहाँ आपको यहाँ पे किसी कंट्रीज़ में आपको परमानेंट रेसिडेंस मिल जाता है, किसी में आपको वर्क वीज़ा मिलता है। तो ये सारी चीज़ मैं आज आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जॉब आप यहाँ पे कैसे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जाएंगे तो उससे पहले आपको जॉब ऑफर यहाँ पे किसी कंट्री कोई सी कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको पहले जॉब ऑफर कंपलसरी है। जब आपको जॉब ऑफर मिलेगा तभी वहाँ से आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, तभी आप उन कंट्रीज़ में यहाँ पे जा पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में बताने वाला हूँ कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप बिना लाइसेंस के भी वहाँ पे आप जॉब एज अ फार्मासिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्ड कंट्री वाइज यहाँ पे इन चीज़ों को देखने को मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा कि आप जो है टॉप कंट्रीज़ में आप एज अ फार्मासिस्ट कैसे जॉब कर सकते हैं, कैसे आप वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपका किस कंट्रीज़ में कौन कौन से एग्ज़ाम आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी है और एवरेज सैलरी आपको क्या क्या रहने वाली है। ठीक है, लाइसेंस रिक्वायर्ड है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे कनाडा। एज अ इंडियन फार्मासिस्ट यदि आप कनाडा में यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो आपका जो है यहाँ पे बी फार्म और यहाँ पे एम फार्म है, या तो बी फार्म या फिर एम फार्म आपका इंडिया से यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज से आपका जो यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए और आपको लगभग 1 से लेकर 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका फार्मासिस्ट, चाहे वो आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो, चाहे आपका इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूरी रहने वाला है। ठीक है, तो कनाडा में यदि आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पीईबीसी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। पीईबीसी लाइसेंस जो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा का एक लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे इंग्लिश टेस्ट भी देना पड़ेगा। इंग्लिश की यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है, इंग्लिश आपको यहाँ पे आना चाहिए। इंडिया में आप इंग्लिश किसी भी बहुत सारी यहाँ पे कोचिंग देखने को मिल जाएगी जहाँ से आप जो है इंग्लिश टेस्ट जो है यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगे। ठीक है, तो IELTS आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। एवरेज सैलरी जो है आपका कनाडा में लगभग 50 से 60 लाख के बीच में आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो लाइसेंस यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड रहने वाला है। कौन सा लाइसेंस? पीईबीसी, फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा। ठीक है, देन आता है आपका यूके में जो है आपको यहाँ पे GHPC लाइसेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। GHPC लाइसेंस आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, या यदि आप यूके में एज अ इंडियन फार्मासिस्ट जॉब करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब ये क्या रहता है, ये रहता है आपका जनरल फार्मास्यूटिक काउंसिल रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद OSPAP ओवरसीज फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज सैलरी जो यूके में है वो आपकी 40 लाख से लेके 55 लाख पर ईयर आपकी यहाँ पे रहने वाली है एज अ इंडियन फार्मासिस्ट। यहाँ पे भी आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, GHPC लाइसेंस की यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है। देन आता है आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी आपको ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नॉलेज के यहाँ पे आपको नॉलेज टेस्ट होता है, PEITS, वो आपके लिए यहाँ पे कंपलसरी है, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। देन आपकी एवरेज सैलरी जो एज अ इंडियन फार्मासिस्ट रहेगी
रहेगी। रोल आपको यहाँ पे कुछ भी आप काफ़ी सारे रोल रहते हैं, जैसे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, रिटेल फार्मासिस्ट, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, किसी भी उस पर आप यहाँ पे जॉब सर्च में बताने वाला हूँ आगे जाके कि आप कैसे यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपकी सैलरी रहने वाली है, लाइसेंस रिक्वायर्ड रहने वाला है। ठीक है, न्यूजीलैंड में आप यहाँ पे एज अ इंडियन फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एवरेज सैलरी देखने को मिल जाएगी इंडियन फार्मासिस्ट की। यहाँ से आपको न्यूजीलैंड फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यहाँ आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि आईएल्ट्स आपका यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो होता है, वो आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी सैलरी जो है 40 से 50 लाख एनुअली यहाँ पे आपकी रहने वाली है। देन आप जर्मनी में भी यहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। इसमें आपको वी टू लेवल की यहाँ पे जर्मन आना चाहिए। वी टू लेवल की जर्मन भी आपको यहाँ पे इंडिया में जो है काफ़ी सारी कोचिंग है वहाँ पे सिखाई जाती है, वहाँ से आपको लाइसेंस, वहाँ से जो है आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे बता ही दिया है मैंने, आपकी सैलरी जो है 35 से 45 लाख रुपए तक रहने वाली है पर ईयर। लाइसेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी आपको रहने वाली है। ठीक है, देन आता है आपका यूएसए में जो है आपका फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट इक्विवेलेंसी एग्जामिनेशन होता है, ये लाइसेंस आपके यहाँ पे चाहिए रहेगा। ठीक है, यूएसए में जो है यहाँ पे 30 से 40 लिखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सैलरी जो है आपको यहाँ पे यूएसए में ही मिलती है एज अ इंडियन फार्मासिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, जो कि यहाँ पे TOEFL IBT होता है, टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉर फॉरेन लैंग्वेज, इंटरनेट बेस्ड आपका ये टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें भी आपको यहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, देन आता है आपका UAE। ठीक है, देन आपका आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि है दुबई में। ठीक है, यहाँ पे भी आपको DHA का लाइसेंस आपको यहाँ पे कंपलसरी है। आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है वो यहाँ पे किसी में रहता है, किसी रोल में आपका यहाँ पे इंग्लिश टेस्ट रहता है, किसी रोल में आपको यहाँ पे इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है आपको लगभग 30 से 40 लाख पर ईयर का यहाँ पे पैकेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देन आता है आपका कतर। यहाँ पे भी आपको प्रोमिशनल आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको परमानेंट रेसिडेंसी आपको मिल सकता है यदि आपको जॉब ऑफर आपको यहाँ पे कंपलसरी रहता है तो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सैलरी लगभग 35 से 45 लाख तक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको जो है लाइसेंस रिक्वायरमेंट होने वाला है। देन अब यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आपको कौन सी कंट्री में कौन सा लाइसेंस यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो कनाडा में जो है आपको PEBC फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा का लाइसेंस चाहिए रहेगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, www.pebc.ca। इस पे जाके आप जो है यहाँ पे इस फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है आपका यूके में आपको ओवरसीज़ फार्मास्यूटिक्स असेसमेंट प्रोग्राम क्लियर करना पड़ता है। देन GPSC एग्ज़ाम भी आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, ये भी आपकी जनरल फार्मास्यूटिक काउंसिल में आपका एग्ज़ाम होता है, ये भी आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली, ये भी आपका यहाँ पे मैंडेटरी रहने वाला है। देन आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.pharmacyregulation.org से आप जो है यूके में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपको KPS लाइसेंस की यहाँ पे एग्ज़ाम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। ये एग्ज़ाम जो है आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। नॉलेज असेसमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज प्लस APC ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो pharmacycouncil.org.au है, इस पर आप जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डिटेल्स आप इस पर निकाल सकते हैं। ठीक है, देन आता है यूएसए में आपको फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट इक्विवेलेंसी प्लस नेप्लेक्स आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नॉर्थ अमेरिकन फार्मासिस्ट लाइसेंस एग्जामिनेशन आपका होता है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.navp.pharmacy करके, इस पर आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है गल्फ कंट्रीज़ में आपका UAE, यहाँ पे आपको DHA लाइसेंस लेना पड़ता है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। देन आप एज अ इंडियन फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। किसी केस में आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो किसी केस में आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, जो गल्फ कंट्रीज है जैसे कि UAE। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं www.dha.gov.ae आपकी रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको इन कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे कौन सा वीज़ा मिलने वाला है और कैसे आपको यहाँ पे वीज़ा
मिलने वाला है। ठीक है, यदि आप एज अ इंडियन फार्मासिस्ट जॉब करने का यहाँ पे प्लान बना रहे हैं या फिर जॉब करने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पे वीज़ा कैसे मिलने वाला है। ठीक है, तो कनाडा में आपको एक्सप्रेस एंट्री से वीज़ा मिलता है, PNP प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे वीज़ा मिलता है। आपको जो है कनाडा में PR मतलब परमानेंट रेसिडेंसी भी मिल सकती है लाइसेंस के बाद। ठीक है, लाइसेंस मैंने बता ही दिया है आपको कौन सा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होने वाली है। देन आता है आपका यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा आपको यहाँ पे मिलता है। इसके लिए जो है जो लाइसेंस मैंने बताया था GPSC, ये आपके लिए यहाँ पे कंपलसरी रहने वाला है, इसमें रजिस्ट्रेशन आपका कंपलसरी रहने वाला है। देन आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आपको स्किल्ड माइग्रेशन यहाँ पे वीज़ा मिलने वाला है। इसके लिए भी आपको KEPS मैंने बता दिया था, नॉलेज असेसमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस के बाद ही आपको यहाँ पे वीज़ा मिलने वाला है। ठीक है, देन आता है आपका UAE एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको यहाँ पे मिलता है। DHA से यहाँ पे DHA से जब जॉब ऑफर आपको आ जाएगा ये तभी आपको यहाँ पे ये जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, देन जर्मनी आता है। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होने वाली है, लाइसेंस मैंडेटरी रहने वाला है। जर्मन लैंग्वेज आपकी B2 लेवल की मैंडेटरी है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, वह आपका जॉब सीकर वीज़ा आपको जर्मनी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वीज़ा मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देन बात कर लेता हूँ कि किस कंट्री में कौन सा लैंग्वेज टेस्ट आपको देना पड़ेगा या फिर लैंग्वेज टेस्ट किस कंट्री में आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कनाडा की। तो कनाडा की जो लैंग्वेज टेस्ट है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इंटरनेशनल लैंग्वेज प्रोग्राम जो होता है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो मिनिमम जो है आपको 6.5 से लेकर 7.0 बैंड्स तक यहाँ पे आपका होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट कंट्रीज़ में आपको ज़्यादातर यही चलता है कि 7 बैंड्स तक आपका जो है स्कोर होना चाहिए। ठीक है, देन आता है आपका यूके में जो है IBT एग्ज़ाम आपका होने वाला है। इंटरनेट बेस्ड एग्ज़ाम होता है जो कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज आपका यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कंट्री वाइज जो है इंडिया में काफ़ी कोचिंग्स और काफ़ी कंसल्टेंट्स जो है आपको मिल जाएंगे जो कि आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का सर्टिफिकेट दे देंगे। वहाँ पे आपको कुछ ही महीनों में जो है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का सर्टिफिकेट सिखा के और आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको GPSC का लाइसेंस जरूरी है। ठीक है, देन आता है आपका OET ज़्यादातर कंट्रीज़ में आपका चलता है, जैसे कि आपका UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनमें जो है ज़्यादातर आपका OET चलता है। ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट जो होता है वो आपका यहाँ पे कंपलसरी मैंडेटरी रहता है। ठीक है, देन आता है आपका जर्मनी के लिए आपको यहाँ पे जर्मन की B2 लेवल की यहाँ पे लैंग्वेज जो कि जर्मन है वो आपको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपका यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं होता है, इसमें आपका जर्मन का B2 लेवल का यहाँ पे टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये सब तो ठीक है, आपको वीज़ा मिल गया, आप यहाँ पे जॉब के लिए ऑफर जॉब जो है कहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको जॉब ऑफर मिलेगा तभी आपको यहाँ पे वीज़ा मिल पाएगा। ठीक है, सबसे पहले कनाडा की आपके यहाँ की jobbank.gc.ca पे आप सर्च कर सकते हैं। Indeed.ca पे आप जो है जॉब सर्च कर सकते हैं। वर्कोपोलिस पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। यूके में जो है आप NH जॉब्स, turtljobs.com, read.co.uk। UAE में आप जो है naukri-gulf.com, byte.com, monstergulf.com से आप जो है जॉब सर्च कर सकते हैं आसानी से। जो है इतना मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। इन कंट्रीज़ में जो है टॉप कंट्रीज़ में आपको आसानी से एज ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट की जॉब मिल जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपको seek.com.au, healthcarelink.com.au पे आप जो है ऑस्ट्रेलिया में जॉब सर्च कर सकते हैं। जर्मनी में maketingermany.com से आप जो है जॉब सर्च कर सकते हैं इन वेबसाइट्स पे जाके, जो कि आसानी से आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। देन यदि आप एज अ इंडियन फार्मासिस्ट, जैसे आपने इंडिया से फार्मेसी, B फार्मेसी या फिर D फार्मेसी या फिर M फार्मेसी आपने यहाँ पे कंप्लीट की हुई है, आप इन कंट्रीज़ में जाके यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। वीज़ा की तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपकी रहने वाली है। पासपोर्ट वीज़ा के अलावा जो है आपको आपका डिग्री सर्टिफिकेट लगने वाला है। डिग्री के बाद आपकी पूरी मार्कशीट लगने वाली है, आपकी पूरी क्वालिफिकेशन 10th 12th लगने वाली है। ठीक है, देन आपको जो
ट्रांसक्रिप्ट वगैरह रहती है, एनओसी रहती है, वो लगने वाली है। आपको पासपोर्ट यहाँ पे कंप्लीट रहने वाला है। ट्रांसक्रिप्ट आपको रेडी कर लेना है, ट्रांसक्रिप्ट आपको कॉलेज से मिल जाएगी। इंग्लिश टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपको यहाँ पे कंपलसरी रहने वाला है, ठीक है। और आप जिस भी कंट्री में यहाँ पे जाना चाहते हैं उसका यहाँ पे आपको लाइसेंस एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो आपके यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। आपका कॉलेज जो है, आपका जो कॉलेज है वहाँ से आपका जो है, आपका जो कॉलेज है वो आपका यहाँ पे पीसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से यहाँ पे अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद भी जो है आपको यहाँ पे इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेना है। इंटर्नशिप कॉलेज से ही आपकी कंप्लीट हो जाती है। इंटर्नशिप करने के बाद जो है आपको यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लगने वाला है। तो इंटर्नशिप आपका कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका जो है लगभग 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे होना चाहिए टॉप कंट्रीज, टॉप फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब करने के लिए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो है डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको इंडिया से जो है 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या फिर एमआर या फिर आपका इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट कहीं पे भी जो है आप एज अ एक्सपीरियंस यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस लेना है आपको सबसे पहले, उसके बाद ही आप इन कंट्रीज़ में यहाँ पे जॉब कर पाएंगे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपके लिए कंपलसरी रहने वाला है। एग्जाम जिस कंट्रीज़ में जाने वाले हैं वहाँ पे आपको उस कंट्री का जो है लाइसेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है, वो मैंडेटरी रहता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बोनस चीज़ देने वाला हूँ कि जहाँ टॉप कंट्रीज़ विदाउट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या फिर रिक्वायरमेंट होती भी है तो वहाँ पे जो लाइसेंस है आपको ईजिली मिल जाता है। सबसे पहला नाम आता है वी फार्मा के बाद मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वी फार्मा, डी फार्मा के बाद डी फार्मा थोड़ा कम प्रेफरेबल रहता है। बी फार्मा जैसे ग्रेजुएशन डिग्री जो रहती है वो ज़्यादा प्रेफर्ड की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो गल्फ़ कंट्रीज़ का आता है, जैसे यूएसए वगैरह में आपको जो है डीएचए का लाइसेंस या फिर एमओएच का लाइसेंस विदाउट कोचिंग के भी थ्रू भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ईजिली आपको यहाँ पे मिल जाता है क्योंकि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुबई में काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी हेल्थ स्टाफ की, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, नर्सिंग हो, इन सब की जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हमेशा रहती है, ठीक है। देन आता है आपका माल्टा, न्यूजीलैंड, जर्मनी, इन सब कंट्रीज़ में जो है आप यहाँ पे जो है लाइसेंस आपको आसानी से मिल जाएगा। आप इन कंट्रीज़ में जाके और आसानी से यहाँ पे जॉब ले सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी जो है आपको यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता दिया है। टॉप कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, कनाडा, इन सारी कंट्रीज़ में आप जो है यदि आपने इंडिया से फार्मेसी की हुई है तो आप इन कंट्रीज़ में जो है एज अ इंडियन फार्मासिस्ट जॉब कैसे कर सकते हैं, कैसे वीज़ा ले सकते हैं, कैसे आपको यहाँ पे जॉब सर्च करना है, कि कौन कौन सी जॉब और कैसी सैलरी आपको इन कंट्रीज़ में मिलने वाली है, ये सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। यदि आप चाहें कि आपको सेपरेट कंट्री वाइज वीडियो चाहिए, जैसे कि आपको सिर्फ कनाडा की ही सेपरेट वीडियो चाहिए कि कनाडा में आप कैसे जॉब कर सकते हैं, कितनी सैलरी रहती है, क्या क्या प्रोसेस रहती है, उस पर सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। आप कमेंट्स में यहाँ पे मुझे बता दिए, क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद यहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाया है, ऐसे ही आपको यहाँ पे वीडियो नहीं बना के दे दिया, ठीक है। काफ़ी दिनों से यहाँ पे मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यदि वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अब आपको जो है एब्रॉड जॉब से रिलेटेड सारी वीडियो, सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे।